बताओ आप, पूरे समाज की बात बता रहा हूं। बूढ़े एक हाथ बार पावेगी, पानी 4 बार मांगेगा जब उसने पानी देंगे, क्योंकि आप ये देखना चाहिए हम इन्हीं से पैदा हुए हैं। जब हम बच्चे थे इनको 4 बार 10 बार 20 बार बातें पूछते थे, ये बताते थे 10 बार बताते थे, लेकिन बूढ़ा बुजुर्ग आदमी अगर 1 बार 2 बार कह देता उसको ऊपर पढ़ना ना होंगे। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हमने बूढ़े बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए। आने वाले 10 20 25 30 50 साल में तुमने भी उसी खाट पे बैठना है, और जो व्यवहार तुम अपने बुजुर्गों के साथ करोगे वही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। ये नीति का नियम है। दूसरा, जैसे भाई हमने एक सभ्य शिक्षित समाज के अंदर ये आशा की जाती है, आपने कोरोना काल देखा होगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले नहीं थे, तो वो ऑक्सीजन हमें इन पेड़ों से मिलती है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और उनको लगाना ही काफी नहीं है, उसको बचा करके रखें, उसका पालन पोषण करें। जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं वैसे पेड़ों का पालन पोषण करें। इन पेड़ों की वजह से ही हमारी जिंदगी का वजूद है। नहीं तो बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर पेड़ों की कटाई हो गई या पेड़ है ही नहीं, तो वहां बहुत दुर्दशा है। तो जो भी सामाजिक कुरीतियां है बेटे, विशेषकर नौजवान साथियों से मेरी अपील है कि जो जो बातें यहाँ बताई जाए, गांव के बुजुर्ग आदमी आए हैं, कोई भी गणमान्य व्यक्ति नशे की मुक्ति के लिए यहाँ पर समाज को कोई संदेश देना चाहता है, मोटिवेट करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। यहाँ पर 2 4 5 मिनट अगर लेना चाहता है सार्थक बातों के लिए, तो कोई भी आकर के यहाँ गांव का गणमान्य व्यक्ति बोल सकता है। नशा मुक्ति में मोटिवेट करने के लिए हमने अपने समाज को, अपने गांव को कैसे नशा मुक्त करना चाहिए, इन बुराइयों से अपने बच्चों को, अपने समाज को कैसे दूर रखना चाहिए, तो ये चीजें कोई भी व्यक्ति अगर बताना चाहता है तो यहाँ आ सकता है। जैसे एसपी साहब आएंगे, अपना जो प्रोग्राम है वो शुरू करेंगे। आपने बड़े ध्यान से पुलिस डिपार्टमेंट की, समाज की, जो भी यहाँ वक्ता आएंगे उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है, और जो बातें बताई जाएंगी उनके ऊपर गौर करना है। अगर हम इस तरफ कदम बढ़ाएंगे तो हमें, देखिए बुराई जो फैलानी है ना, बुराई तो 1 मिनट में फैल जाती है। कोई भी आपने बुराई लेनी है 1 मिनट में ले सकते हो, लेकिन अच्छाई अगर आपने अच्छाई लेनी है उसके लिए तो पूरा जीवन खप जाता है। तो आपसे निवेदन है कि अच्छे काम करें। नशा मुक्त भारत हो, गांव हो, किसी भी तरह का आपके अंदर, गांव के अंदर कोई नशा दिखाई दे, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, पुलिस विभाग के आदमी है, सरपंच है, नंबरदार है, गांव में गणमान्य व्यक्ति है, उनको बताएं और उनसे मुक्त करने के लिए हम तत्पर रहें और आगे बढ़ें। हाँ, नशे के ऊपर लोगों को मोटिवेट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम छोटे और बड़े भाइयों, नाते में भाई भी लगते हैं, चाचा भी लगते हैं, दादा भी लगते हैं। हमें खुश होने की बात तो ये है कि हमारे सामने हमारे लाखों रुपए पैसे खर्च होते हैं, सिर्फ हमारा घर ही बर्बाद नहीं बल्कि हमारी नस्लें बर्बाद होती हैं। कितनी खुशी की बात है कि हमारे सामने हमारी प्रशासन हमारे पास में आई है और हमें सुधारने के लिए हमें आए हैं। हमें सोचने की बात है कि आप लोगों के लाखों करोड़ों रुपए नहीं बल्कि आपकी नस्लों को सुधारने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। कितने खुशनसीबी की बात है। आप लोगों को पता है या ना पता, लेकिन उन लोगों को, उन बहनों को पता है जिन्होंने अपनी बच्चियों को करीब करीब इस नीयत से देते हैं कि भाई इस लड़के के हिस्से में 5 किलो आ रहे हैं, लेकिन उस 5 किलो वाले लड़के के लिए हम लड़की को दे देते हैं, लेकिन वो लड़का कहाँ पर चला गया ये किसी को गुमान नहीं था। 5 किले में से 5 बिसे नहीं छोड़े,
सारे के सारे नशे में लगा दिए। अच्छा, ये बात एक अलग हो गई। दूसरी बात ये हुई, जमीन तो खत्म कर ही दी, बेचारी वो लड़की जिसको हमने एक बादशाह समझ कर दी थी, आज वो लड़की यहाँ तक पहुँच चुकी है कि दूसरे के घर पे जाती है, हाथ फैलाती है कि मेरे बच्चों के लिए सालन भी नहीं है। कितनी अफसोस की बात है अगर हम लोग इन बातों को ना समझाएंगे। यकीन मानो, बच्चा मेरा है, शराब पीता है, लड़का मेरा है, नशा में है, ये ना समझो ये इसका लड़का है, ये समझो कि घर मेरा भी बर्बाद होगा। जब कीड़ा एक दाढ़ में लगता है, याद रखो एक ही दाढ़ तक तकसीमित नहीं रहता, सहमत नहीं रहता, वो सब दाढ़ों को खराब कर देता है। आज हमको बात कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत मिल जाती हैं, लेकिन बुराई को खत्म करने के लिए ये हमारे पास टाइम बहुत कम मिलता है। तो मैं अपने तमाम छोटे और बड़े भाइयों से बराए मेहरबानी हाथ जोड़कर ये बात अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए आप ये ना समझो कि भाई ये उनसे ही कही जा रही है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही, बल्कि उनकी नहीं, हमारे पूरी की पूरी रिश्तेदारियों में, हमारे घरानों में, मोहल्ले में सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसलिए मैं तमाम छोटे और बड़े भाइयों को ये बात अर्ज कर रहा हूँ, अगर किसी भाई को ये बात पता चले, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे अपने पास से पैसे खर्च करके नहीं, उससे इस नशे को छुड़ाएं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बातों को इन्हीं बातों पर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये गुरुअक्सर गांव के नौजवान साथी हैं रजाक, ये आपको नशा मुक्ति के लिए गांव को कैसे रोका जाए, नशा मुक्ति से नशा मुक्त बनाने के लिए ये आपको सलाह देंगे और इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनो। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य है। यार इससे पहले जो बोल के गए हैं, इतने बढ़िया बात बोल